Hello everyone, as we are doing subject verb concord chapter, so now let us do the rest of the rules of this chapter. Rule number 7. The words each one, either, neither, everyone, everybody, anyone, anybody, nobody, somebody, no one and someone are singular and require a singular verb. इनको क्या कंसिडर किया जाता है? सिंगुलर्स, और इनके साथ वर्ब कौन सी आएगी हमारी? सिंगुलर. ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वॉज विलिंग टू बी रिकॉर्डेड. तो ईच को हमने क्या कंसिडर करना है? एज अ सिंगुलर. और वैसे भी हर एक पार्टिसिपेंट की बात की गई है, उसको एज अ इंडिविजुअल लिया गया है. सो यू विल यूज देयर singular verb. Neither alternative hypothesis was accepted. Neither alternative hypothesis was accepted. तो neither को आप singular consider करोगे and the verb is also singular. I will offer a gift card to everybody who participates in the study. I will offer a gift card to everybody who participated in the study. So same here. यहाँ पे भी हम इसको क्या करेंगे? एवरीबडी को कंसीडर एज द सिंगुलर एंड द वर्ब विल बी यूज्ड एज द सिंगुलर. अब एस और यस को देख के कंफ्यूज मत होना कि दिस इज प्लूरल. नो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वी हैव ऑलरेडी डन. इन दैट वन वी यूज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस और यस यूज़ करते हैं, तो वही यहाँ पे रूल अप्लाई किया गया है. फाइन. देन no one was available to meet with me at the preferred times. No one को हमें क्या कंसीडर करना है? सिंगुलर एंड द वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर. देन सी द नेक्स्ट पॉइंट. अनकाउंटेबल नाउन्स टेक अ सिंगुलर वर्ब. अनकाउंटेबल नाउन्स टेक अ सिंगुलर वर्ब. जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं. अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? जिनको हम गिन नहीं सकते, और काउंटेबल जिनको गिन सकते हैं. बट यहाँ पे रूल क्या है? अनकाउंटेबल नाउन्स टेक अ सिंगुलर वर्ब. जो अनकाउंटेबल नाउन है उनके साथ वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर. एजुकेशन इज द की टू सक्सेस. एजुकेशन इज द की टू सक्सेस. जो एजुकेशन है वो सक्सेस की है. सक्सेस के लिए भी आप कह सकते हो कि सक्सेस के लिए वो की है. तो एजुकेशन क्या हो गया हमारा यहाँ पे? दिस इज आर अनकाउंटेबल नाउन. डायबिटीज़ क्या होता है? दिस इज अ डिजीज. तो डायबिटीज़ अफेक्ट्स मैनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड. द रिसर्च आई फाउंड ऑन द टॉपिक वॉज लिमिटेड. रिसर्च क्या है? रिसर्च इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन एंड फॉर दिस वी विल यूज सिंगुलर वर्ब. देन कम्स नाइन्थ. Rule number 9. Some countable nouns in English such as earnings, goods, odds, surroundings, proceeds, contents and valuables only have a plural form of. इनकी क्या होती है? प्लूरल फॉर्म्स होती हैं ये, और इनके साथ वर्ब भी कौन सी जाएगी? प्लूरल वर्ब. ठीक है. द अर्निंग्स फॉर दिस क्वार्टर एक्सीड एक्सपेक्टेशंस. जो अर्निंग्स है इस क्वार्टर की वो एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा बढ़ गई है. द प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल गो टू सपोर्ट द होमलेस पॉपुलेशन इन द सिटी. अब प्रोसीड्स को प्लूरल मानना है आपने, जो वर्ब है वो भी प्लूरल के अकॉर्डिंग लगाओगे. लोकली प्रोड्यूस्ड गुड्स हैव द एडवांटेज ऑफ शॉर्टर सप्लाई चेन्स. लोकली प्रोड्यूस्ड गुड्स को क्या है? प्लूरल. और तो इसके साथ वर्ब भी हमने कौन सी लगानी है? प्लूरल. देन 10th रूल. इन सेंटेंस बिगनिंग विद देयर. अगर कोई सेंटेंस हमारा देयर से शुरू हो रहा है, देयर इज और देयर आर, द सब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब. सिंस देयर इज नॉट द सब्जेक्ट, द वर्ब एग्रीज विद what follows the verb. अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा यहाँ पे वर्ब लगेगी वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी? जो हमारा मेन सब्जेक्ट होगा, क्योंकि देयर तो आपका मेन सब्जेक्ट नहीं हो सकता. तो मेन सब्जेक्ट जो होगा वो आपका वर्ब के बाद आएगा. जैसे यहाँ पे देखिए, देयर इज़ लिटिल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट. अब यहाँ पे जो ये है ना, लिटिल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट,
दिस इज़ योर सब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग हमारी यहाँ पे वर्ब आएगी कि इज़ आना है या आर। अगर यहाँ पे होता कोई और प्लूरल होता तब हमारी यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल होती, बट ये हमारा सिंगुलर है, दैट्स वाई दिस इज़ ऑल्सो सिंगुलर। और ये सिंगुलर कैसे है? एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। अभी हमने अनकाउंटेबल नाउन वाला किया था ना कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है, ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ हमारी वर्ब कौन सी जाएगी? सिंगुलर। देयर आर मैनी फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचर रिटेंशन। देयर आर मैनी फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचर रिटेंशन। सेम हियर, अफेक्टिंग टीचर रिटेंशन। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। यहाँ पे इसको आप लगा लो, देयर आर मैनी फैक्टर्स, सॉरी ये नहीं, ये मैनी फैक्टर्स। मैनी फैक्टर्स क्या है हमारा? दिस इज़ आर सब्जेक्ट हियर। और मैनी फैक्टर्स देखो काउंटेबल है, और वैसे भी मैनी फैक्टर्स उसने बोला है, मैनी से आप खुद ही लगा सकते हो, काउंटेबल है। सो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा प्लूरल है, और प्लूरल के अकॉर्डिंग हमने क्या लगाना है? आर। अगर हमारा सब्जेक्ट, जैसे देयर के बाद आपको गैप दे के रखेंगे, उसके बाद आपको नाउन गिवन होगा या सब्जेक्ट गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि हमारी वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए या प्लूरल। अगर हमारा सब्जेक्ट या नाउन सिंगुलर है तो वर्ब हमारी सिंगुलर जाएगी। अगर नाउन प्रोनाउन जो भी गिवन है वो हमारा प्लूरल है तो वर्ब यहाँ पे प्लूरल जाएगी। देन कम्स लास्ट रूल, कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स दैट इम्प्लाई more than one person but are considered singular and take a singular verb. Some examples are group, team, committee, family and class. अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन्स। आपको पता है कि कलेक्टिव नाउन्स को हम कैसे लेते हैं? एज अ सिंगुलर वन। तो वो कहते हैं कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स दैट इम्प्लाई मोर देन वन पर्सन, जो क्या शो करते हैं कि मोर देन पर्सनस है, बट उनको क्या कंसिडर किया जाता है? सिंगुलर। और तो उनके साथ वर्ब कौन सी जाएगी? सिंगुलर वर्ब। और उसके कुछ एग्जांपल्स उन्होंने यहाँ पे दिए हैं, जैसे ग्रुप, टीम, कमेटी, फैमिली, क्लास। द ग्रुप मीट्स एवरी वीक। द कमेटी एग्रीज ऑन द क्वालिटी ऑफ द राइटिंग। तो आपको अपना अगर कोई कलेक्टिव नाउन गिवन है उसको हमने क्या कंसिडर करना है? सिंगुलर। और वर्ब भी उसके साथ हम क्या लगाएंगे? सिंगुलर। आई होप दिस इज़ क्लियर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।